प्रत्येक साल अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और अम्बेडकर जयंती में होने वाली घटनाओं पर बात करते हैं। ये देखने को मिलता है कि SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, युवा हैं, उन घटनाओं में लिप्त रहते हैं। जय भीम साथियों, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। हम लोग प्रत्येक साल अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाने में कुछ ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती है जो बाबा साहब के अपमानजनक होता है, जो बाबा साहब के विचार के खिलाफ होता है। चाहे किसी अन्य महापुरुषों के जयंती मनाते हैं, उसमें भी ये घटनाएं देखने को मिलता है। उस समय भी घटनाएं देखने को मिलता है। संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग वैसी घटनाएं करते हैं। पर्व त्योहार में भी वो घटनाएं देखने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जन जन तक शेयर करने का काम करें, ताकि वो भी आने वाले समय में इस तरह की घटना में लिप्त न हो सके। इस तरह की गलत प्रवृत्ति को हाथों में न लें, गलत प्रवृत्ति के सोच में न पड़े। ये मेरा कहना है। ये देखने को मिलता है कि हर साल अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। देश के कोने कोने में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। लेकिन अम्बेडकर जयंती मनाने से पहले जो जुलूस निकाली जाती है, जो रैलियां निकाली जाती हैं, उस रैलियों में देखने को मिलता है कि SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, खासकर दलित समुदाय के बच्चे को नाशा पताई करके नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, DJ पर डांस करते रहते हैं। एक बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब के नाम पर नाशा पताई करके जयंती मनाना एक बाबा साहब का अपमान है। जैसे पर्व त्योहारों में भी देखने को मिलता है कि नाशा पताई करते रहते हैं। वो एक धार्मिक है, लेकिन संत गुरु महापुरुषों में के चलने वाले लोग ऐसे नाशा पताई नहीं करते। दारू शराब गंजा अफीम किसी भी तरह के नाशा नहीं करते हैं। और एक भी घटना देखने को मिलता है कि जब अम्बेडकर जयंती आता है तो कुछ लोग फल फूल चढ़ाते हैं। फल फूल अनेकों प्रकार के लाके उनके सामने रख देते हैं। ये भी एक गलत सोच है, गलत तरीका है। ये भी देखने को मिलता है कि पूरी पकवान जैसे खाने वाले चीज़ें वो चढ़ाई जाती हैं। ये सब काम देवी देवताओं के सामने होता है, न कि किसी महापुरुषों के सामने। किसी प्रकार के भोजन बनाकर संत गुरु महापुरुषों के सामने नहीं परोसा जाता है। इसलिए कि संत गुरु महापुरुष और देवी देवता में बहुत अंतर है। देवी देवता की तरह संत गुरु महापुरुषों को पूजना नहीं चाहिए, पूजनीय नहीं बनाना चाहिए और पूजना भी नहीं है। इसलिए कि गुरु ही गुरु होता है, संत और महापुरुष ही होता है। इसलिए देश के दलित SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बोलना चाहता हूं कि इस तरह की घटना में और कोई भी व्यक्ति आए, उन्हें समझाने का काम करें, उन्हें जागरूक करने का काम करें। इसलिए बाबा साहब ने नशा पताई से दूर से बचने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं अपनाए थे। लेकिन हमारे समाज के लोग जानते हुए भी वो काम नहीं कर पाते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि संत गुरु महापुरुषों की जयंती मनाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के बजाय, महापुरुषों के विचार पर चलने वाली बात बोलने के बजाय डांसर नचाते हैं, नृत्यांगना नचाते हैं। ये भी एक गलत सोच प्रवृत्ति है, अपने दिमागों से निकाल देना चाहिए और वैसे विचार, वैसे नाटक, नृत्य करना, कला प्रदर्शन करना चाहिए जो समाज में सुधार ला सके, समाज के लिए आगे बढ़ने का काम कर सके। ये समाज के लोगों को सोचना होगा कि किसी भी संत गुरु महापुरुषों के जयंती पर किसी भी तरह की नृत्यांगना और नाच प्रोग्राम काम न करें। उनके स्थान पर समुदाय के लोगों को गायक, डांसर
अपने कलाकृति को दिखाने का काम करें, नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करें, समाज को सुधारने का काम करें। यही बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान होगा, यही बाबा साहब संत गुरु महापुरुषों का सम्मान होगा। चाहे ज्योतिबा फुले की जयंती हो, चाहे सावित्री बाई, चाहे माता रामाबाई, पेरियार ललई सिंह यादव जैसे अनेक संत गुरु व महापुरुषों के जयंती पर इस तरह की प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि एक विचार अपने बच्चों में, अपने समाज के लोगों को तक पहुंच सके, उन गरीब मजदूर किसानों तक पहुंच सके जो इनके बारे में जानकारी नहीं करते हैं। इस तरह की कलाकृति करने पर उनके विचार, उनमें देखने और सोचने समझने की शक्ति भी विकसित होगी। इसलिए इस देश के तमाम बहुजन साथियों से, अम्बेडकर जयंती मनाने वाले लोगों से बोलना चाहता हूं कि किसी भी तरह की नशा पताई अम्बेडकर जयंती में न करें। ये भी देखने को मिलता है कि एक साल में बाबा साहब के विचार पर कितना अमल किए, कितने बुराई को छोड़े और कितने अच्छाई अपनाए, कितने नफरत छोड़े, नफरत को त्याग दिया और कितने प्रेम के आदी हुए। 365 दिन में एक बार बाबा साहब के जयंती मनाने से नहीं होगा, 365 दिन बाबा साहब के विचार को अमल करना होगा, बाबा साहब के विचार पर चलने का काम करना होगा। तब हमारे अंदर कितने अच्छाई आए और कितने बुराई आए, इस पर अमल कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक साल अम्बेडकर जयंती मनाने से नहीं होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।